Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sahbaz Alam and you're watching Ramadan Tutorial, your door to the future. रेडियो एक्टिविटी की प्लेलिस्ट हमारी चल रही है। ये हमारा 4th वीडियो है। इस वीडियो के सीरीज़ के तहत हम लोगों ने 3 वीडियोस बनाए हैं, जिनका लिंक ऊपर के आया बेटा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। कैंडी उस वीडियो को विजिट कीजिए, उस पूरे चैप्टर को समझिए, क्योंकि आज हम करने वाले हैं पॉइंट नंबर 10, 11, 12, 13 4 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जिसके बाद ये हमारा प्लेलिस्ट जो है वो कंप्लीट होगा। लेकिन इस प्लेलिस्ट में एक और वीडियो होगा जो कि एडिशनल होगा, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के माध्यमिक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जहाँ जानेंगे 4 पॉइंट्स 10, 11 नंबर पॉइंट जो हमारा डिस्कशन स्टार्ट होने वाला है आज में। पहला डेफिनेशन डिस्कस होने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है मास डिफेक्ट। वर्ड है मास डिफेक्ट। क्या होता है मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। 10 नंबर पॉइंट। इसके बाद 11 नंबर पॉइंट आज के डिस्कशन में हमारे पास आने वाला है, जो है बाइंडिंग एनर्जी। हम लोग जानेंगे बाइंडिंग एनर्जी के बारे में, क्या होती है बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी कंप्लीट करने के बाद हम लोग आज 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो है न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूशन। ठीक है, वर्ड है न्यूक्लियर फिशन और वर्ड है 13 नंबर न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो इन चारों को कवर करने के बाद हमारा ये चैप्टर थ्योरेटिकली कह सकते हैं कि कवर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन बच जाते हैं कि सर मुझे ये टॉपिक समझना है, काइंडली हमें कमेंट कर दे, ताकि जब मैं पार्ट 4 को कंप्लीट करने के बाद आगे की वीडियोस बनाऊं, एडिशनल अगर कोई वीडियो होगा तो ऊपर के आई बटन पे मैं पुट कर दूंगा। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं मास डिफेक्ट का। मास डिफेक्ट एक्चुअली मैं ये जो पहले दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करने वाला हूँ, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे बेस्ड ही है। ठीक है, न्यूक्लियस हमारा चैप्टर ही एटॉमिक न्यूक्लियस है, रेडियो एक्टिविटी, राइट। और हम लोगों ने अपने सेकंड पार्ट के वीडियो में जान लिया था, सेकंड वीडियो के लास्ट में जाना था ना, रेडियो एक्टिविटी क्यों होती है, क्यों एग्जिस्ट करती है। तो देखें थे कि NP यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो रेशियो है, ठीक है, अगर वो लेस देन मतलब 1 से बहुत कम हो जाए और ग्रेटर देन 1.5 हो जाए, ठीक है, तो उस नोट पर हम लोगों ने देखा था कि जो उसका न्यूक्लियस होता है वो स्टेबल नहीं होता है। स्टेबल नहीं होने पर वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रेडिएट करता है, जिससे वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट बनता है, राइट। मास डिफेक्ट दरअसल आप ये नोटिस करोगे कि एटॉमिक न्यूक्लियस जो है उसका जो मास है, मास किसका, मास एटॉमिक न्यूक्लियस का, ठीक है, AN एटॉमिक न्यूक्लियस का। अगर आप देखोगे एटॉमिक न्यूक्लियस का मास, तो आप लोग एक चीज नोटिस करोगे, एटॉम के न्यूक्लियस में कौन कौन प्रेजेंट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप लोगों को ये फिगर याद है ना, जिसमें आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपको न्यूक्लियस में मिलेगा और आउटसाइड के सेल में कौन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अलग अलग सेल्स बनते हुए जाएंगे, KLMN सेल्स। तो सेंटर में जहां न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। न्यूक्लियस की में अगर वही दोनों प्रेजेंट है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो टोटल मास होगा, मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन, इन दोनों को ऐड करने पर एटॉमिक न्यूक्लियस के मास के इक्वल होना चाहिए ना, क्योंकि ये दोनों ही तो प्रेजेंट है, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। लेकिन आप नोटिस करोगे कि जब आप इनको सब्सट्रैक्ट करोगे, जब आप इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे, तो आपको एक सर्टेन अमाउंट मिलता है। इसे ही हम लोग कहते हैं मास डिफेक्ट डेल्टा M। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं मास डिफेक्ट। समझ आ गया। तो मास डिफेक्ट क्या है, मास डिफेक्ट यानी कि एटॉमिक न्यूक्लियस का जो मास है और मास जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का है, इन दोनों का सम वैल्यू एटॉमिक न्यूक्लियस के मास के वैल्यू के इक्वल नहीं होता है। डिफरेंस करने पर कुछ क्वांटिटी मिलती है, इसे ही हम लोग मास डिफेक्ट कहते हैं। अब अगर आप इसे डिफाइन करना चाहते हैं और मान लेते हैं कि आप लोगों को किताबी भाषा लिखनी नहीं आ रही, तो कम से कम ये फॉर्म लिखिएगा, मास डिफेक्ट बराबर न्यूक्लियस का मास माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन। क्लियर हो गया, दैट्स इट। इसके बाद हम लोग करते हैं अगला टॉपिक, बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर करें। देखिए यहां पर बाइंडिंग एनर्जी जो है वो दोबारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से ही जुड़ी हुई है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, यहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अगर आप चाहते हैं कि वो वहां से निकल जाए, इसके लिए आपको बाहर से इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि बिना एनर्जी के ये कभी भी लूज नहीं होगा। तो वो जो बाहर से आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, वो एनर्जी ही कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी। जो भी बाहर से एडिशनल आपको एनर्जी देना पड़ेगा ताकि आप न्यूट्रॉन प्रोटॉन को इंडिपेंडेंट कर पाओ, ठीक है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियर फिशन और है न्यूक्लियर फ्यूशन। हिंदी टर्म इसका ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे ज़्यादा क्लियर आइडिया मिलता है। फिशन को कहते हैं विखंडन और फ्यूशन को कहते हैं संलयन। संलयन यानी कि जुड़ना और विखंडन मतलब टूटना, तो ज़्यादा क्लियर आइडिया मिलता है। लेकिन इंग्लिश में इतना क्लियर आइडिया नहीं मिलता है। चलिए मैं आपको समझा दूं। न्यूक्लियर फिशन का मतलब होता है कि नाभिकीय विखंडन। विखंडन मतलब जब भी आपके पास कोई एक बड़ा भारी परमाणु होगा और वो टूटेगा,
याद है मैंने आप लोगों को पार्ट 3 में एक एग्जाम्पल दिखाया था कि 92 यूरेनियम 235 था जो कि टूट रहा था, और कुछ X बनाया था, Y बनाया था और Z बनाया था, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चन मार्क्स दिए थे जो मैंने कहा था कि आप लोगों इसको निकालिए। तो देखिए क्या हो रहा है, एक भारी जो है एटॉमिक न्यूक्लियस वो टूट के 3 भागों में टूटा। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को आप कंसीडर कर सकते हैं एज न्यूक्लियर फिशन। ठीक है, न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है, एक भारी परमाणु टूट के छोटे छोटे परमाणुओं में बंटता है, इसे कहते हैं न्यूक्लियर फिशन, विखंडन। और इसके उल्टा होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसमें भारी जो हल्के हल्के परमाणु है वो आपस में जुड़ते हैं। तो देखिए रिवर्स एरो ही दिखा रहा है कि वो होता है फ्यूजन। ठीक है, नाभिकीय संलयन। तो संलयन में क्या होता है, हल्के हल्के परमाणु जुड़ जाते हैं और ये फ्यूजन में होता है, और फ्यूजन में भारी परमाणु टूट जाते हैं, 3 4 5, 3 ऐसा नहीं है, छोटे में टूटते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन में, जिसमें बहुत प्रॉब्लम है। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चों को याद नहीं रहता है। सूरज की बात करते हैं, ठीक है, सन पे या स्टार्स पे ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, वो है फ्यूजन। ठीक है, एटॉमिक बम सुने हैं, एटम बम्स का नाम। एटम बम में जो उसमें जो होता है रिएक्शन, वो कौन सा रिएक्शन है, वो रिएक्शन है फिशन। तो एटॉमिक बम में होता है फिशन, एटम बम्स में। ठीक है, और सन में होता है फिशन, लेकिन फ्यूजन। लेकिन एक चीज है जो यहां आप लोगों को समझना पड़ेगा, जिसका आंसर आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम। अब आप लोगों को लगेगा कि एटम बम में न्यूक्लियर फिशन होता है तो हाइड्रोजन बम भी न्यूक्लियर फिशन होगा, नहीं, फिशन नहीं होता है, हाइड्रोजन बम में फ्यूजन होता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, क्योंकि क्या होता है बच्चों में एक मिसकंसेप्शन क्रिएट हो जाता है कि बॉम्ब है मतलब वो हमेशा फिशन ही होगा। वो क्यों होता है, इस सवाल का जवाब अभी आपके कोर्स में नहीं है, उसको अभी मैं एक्सप्लेन करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, वो बहुत बड़ा चीज़ है। ठीक है, वो क्या होता है उसके बारे में हम लोग फाइनली जब उस लेवल पे पहुंचेंगे केमिस्ट्री के तो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ? तो ये था वो 4 पॉइंट्स जो आज के क्लास में हमें डिस्कस करना था। इसके साथ हमारा पार्ट 4 कंप्लीट होता है। बहुत तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन पे बनते हैं। आई होप कि मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको सही तरीके से समझा पाया। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोग दे पाएंगे। चलिए, क्विक मास डिफेक्ट क्या बताया, एटॉमिक न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन प्रोटॉन का टोटल मास, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसे बोलते हैं मास डिफेक्ट। बाइंडिंग एनर्जी, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड है न्यूट्रॉन प्रोटॉन को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। न्यूक्लियर फिशन, भारी जो है, ठीक है, कोई हेवी न्यूक्लियस का लाइटर न्यूक्लियस में स्प्लिट होना। ठीक है, और फ्यूजन क्या है, जो लाइटर हमारे पास न्यूक्लियस है उनका एक साथ कलेक्ट होकर क्लब हो जाना और एक नया हेवी न्यूक्लियस बनाना। क्लियर? सन में, स्टार्स में सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, फिशन या फ्यूजन? फ्यूजन। एटम बॉम्ब्स में, हाइड्रोजन बॉम्ब में फ्यूजन। ठीक है, हिंदी नाम भी याद रहेगा, हिंदी में इसे कहते हैं, फिशन को कहते हैं विखंडन और फ्यूजन को कहते हैं संलयन, जुड़ना। क्लियर हो गया? ये था हमारा आज का वीडियो। हम लोगों ने इसके साथ पूरा ये चैप्टर एटॉमिक न्यूक्लियस या रेडियो एक्टिविटी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आता है तो काइंडली इस वीडियो सीरीज को लाइक कर दें, और नहीं पसंद आने पर डिसलाइक करके जरूर बताएं वीडियो में क्या प्रॉब्लम है जिनको हम इंप्रूव करें। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कौन हिलाया?